बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है PPM ग्राफिक्स और मैं हूं प्रेम। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है Single row marquee tool and single column marquee tool. तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। PPM graphics. आज मैं आपको ये दो मार्क्वी टूल्स, सिंगल रो मार्क्वी टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल के बारे में बताऊंगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है। रेक्टेंगुलर मार्क्वी टूल और इलिप्टिकल मार्क्वी टूल को और इनके ऑप्शंस को मैं एग्जांपल के साथ आपको सिखा चुका हूं पिछले 5वें एपिसोड में, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी 5वां एपिसोड देख सकते हैं। सिंगल रो मार्क्वी टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल, ये दोनों टूल्स पिक्सल बेस्ड काम करते हैं। सिंगल रो मार्क्वी टूल की मदद से आप इमेज के सिंगल पिक्सल रो को और सिंगल कॉलम मार्क्वी टूल से इमेज के सिंगल पिक्सल कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस करके यहां से एक कस्टम साइज सिलेक्ट करके फाइल क्रिएट कर लेता हूं और यहां लेयर पैनल से यहां क्लिक करके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूं। देखिए यहां एक न्यू लेयर बन गई है जिसका नाम है लेयर 1। अब मैं इस फोरग्राउंड कलर को अल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करके यहां फिल कर लेता हूं और कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करके फिट टू स्क्रीन कर देता हूं, जिससे टूल को समझने में आपको आसानी हो। पहले हम पिक्सल ग्रिड को शो कर लेते हैं। हम जाएंगे व्यू मेनू में, देन शो, फिर यहां क्लिक करेंगे पिक्सल ग्रिड पर और अब आप जूम करेंगे तो आप देखिए आपको ये पिक्सल ग्रिड दिखाई देगी। अब मैं फाइल को फिर से फिट टू स्क्रीन कर देता हूं। अब मैं यहां से सिंगल रो मार्क्वी टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं और फाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं। देखिए एक हॉरिजेंटली पतली सी डैश मूविंग लाइन दिख रही है। अब मैं जूम टूल लेकर यहां जूम करता हूं। आप देख सकते हैं यहां सिर्फ इमेज का सिंगल पिक्सल रो ही सिलेक्ट हुआ है और मैं जब जब यहां क्लिक कर रहा हूं तो ये सिंगल पिक्सल रो को ही सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको एक से ज्यादा पिक्सल रो को सिलेक्ट करना है तो आप यहां से ऐड सिलेक्शन ले सकते हैं और एक से ज्यादा पिक्सल रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप शिफ्ट को प्रेस करके भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं और अल्ट को प्रेस करके सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल डी प्रेस करके सिलेक्शन को डी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां एक से ज्यादा पिक्सल रो को सिलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट को प्रेस करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करता हूं और उसके बाद कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो देखिए यहां लाइंस का एक डिजाइन सा बन गया है। आप इन पिक्सल रो में कोई भी कलर फील कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर रहा हूं और यहां राइट क्लिक करके फील पर क्लिक करता हूं और यहां से कलर पर क्लिक करके यहां से ग्रीन कलर सेलेक्ट करके ओके, देन ओके करता हूं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करता हूं। देखिए ग्रीन कलर फील हो गया है। अब मैं कुछ और पिक्सल रो को सिलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट के साथ और राइट क्लिक करके यहां से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लेता हूं और सिलेक्शन को रोटेट करके यहां से ओके कर देता हूं और राइट क्लिक करके फील पर क्लिक करके ओके करता हूं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूं। देखिए सिंगल रो मार्क्वी टूल की मदद से हमने एक प्यारा सा लाइन बैकग्राउंड डिजाइन तैयार कर लिया है। आप अपने इस सिंगल रो पिक्सल सिलेक्शन को आउटलाइन भी दे सकते हैं। मैं यहां से जूम टूल लेकर सिलेक्शन को जूम कर देता हूं और यहां राइट क्लिक करके स्ट्रोक पर क्लिक करता हूं, फिर यहां से 1 पिक्सल ले लेता हूं और यहां से रेड कलर लेकर ओके करता हूं और यहां लोकेशन से इनसाइड को सेलेक्ट करके
ओके करता हूं तो देखिए सिलेक्शन में स्ट्रोक ऐड हो गया है। अगर मुझे इस सिलेक्शन के ऊपर के 2 पिक्सल रो और नीचे के 2 पिक्सल रो तक आउटलाइन देना है तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से 2 पिक्सल लेता हूँ और कलर को रेड ही रहने देता हूँ और यहाँ से लोकेशन से आउटसाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके करता हूँ। ये देखिए ऊपर और नीचे के 2 पिक्सल रो का आउटलाइन क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको सिंगल पिक्सल रो सिलेक्शन के ऊपर फेदर का यूज करके दिखाता हूं। मैं राइट क्लिक करके यहां से फेदर पर क्लिक करता हूं और यहां से 1 पिक्सल लिखकर ओके करता हूं। तो आपको देखिए ये एक वार्निंग दे रहा है कि नो पिक्सल्स आर मोर देन 50% selected. The selection edges will not be visible. इसका मतलब है कि आपने जो सिलेक्शन बनाई है वो बहुत ही कम है और सिलेक्शन के एजेस यानी किनारे नहीं दिखाई देंगे। हम फेदर का यूज सिंगल पिक्सल रो पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन बहुत ही कम बनती है। इसलिए मैं यहां से 2 पिक्सल रो और सेलेक्ट कर लेता हूं और राइट क्लिक करके यहां से फेदर लेता हूं और यहां पर पिक्सल को 1 ही रहने देता हूं, देन ओके। और यहां से फोरग्राउंड के ब्लू कलर को अल्ट प्लस बैकस्पेस प्रेस करके मैं फिल कर देता हूं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देता हूं। देखिए आपको अब इसमें फेदर इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। आप इस तरह पिक्सल रो पर भी फेदर का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहां से सिंगल कॉलम मार्क्वे टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ फाइल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूं तो देखिए ये एक सिंगल कॉलम पिक्सल का सिलेक्शन बना रहा है। अगर आपको ज्यादा कॉलम पिक्सल का सिलेक्शन चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन को कम करना है तो अल्ट प्रेस करके आप सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कलर फिल करना है तो आप यहाँ पर कलर भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसे आउटलाइन देना है तो आप इसे भी आउटलाइन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें फीदर ऐड करना तो आप यहाँ से इसे फीदर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम वैसे ही करता है जैसा हमने अभी सिंगल रो मार्क्वे टूल का यूज किया था। इसी तरह आप सिंगल रो मार्क्वे टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वे टूल का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों टूल सिंगल मार्क्वे टूल और सिंगल कॉलम मार्क्वे टूल आपको समझ आ गया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।